ये है हमारी 9th क्लास की साइंस और इसमें हम 14 चैप्टर की चैप्टर रीडिंग कर रहे हैं 14.3 जिसमें मिनरल रिचनेस इन द सॉइल हम पढ़ेंगे। सॉइल इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स दैट डिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड इन एरिया। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सॉइल और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ठीक है, सॉइल एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो डिसाइड करता है डाइवर्सिटी का लाइफ फॉर्म की। लेकिन क्या सॉइल क्या है और किस तरह से बनती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए। जो आउटरमोस्ट लेयर दी अर्थ की उसको क्रस्ट कहते हैं। मिनरल जो इसमें मिलते हैं वो सप्लाई करते हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को लाइफ फॉर्म के लिए। बट दीज मिनरल्स विल नॉट बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिजम्स इफ़ द मिनरल आर बाउंड इन द अप इन ह्यूज रॉक्स। अगर ये मिनरल्स ह्यूज रॉक्स में बाउंड होते हैं तो हम इनको नहीं ले सकते हैं। Over long period of time, thousands and millions of years, the rock at or near the surface of earth are broken down by various physical, chemicals and some biological processes. कई थाउजेंड मतलब मिलियंस ईयर्स आप लगा लो कि जो रॉक्स होती हैं हमारे अर्थ सरफेस के पास वो क्या होती हैं, टूट गई हैं। किस तरह से? फिज़िकल, केमिकल और कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से। तो आपने क्या समझना है कि जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, उन्हीं से हमारी सॉइल जो है वो बनी है। जो एंड प्रोडक्ट होता है इनके टूटने से वो फाइन पार्टिकल्स बने हैं सॉइल के। बट व्हाट आर द फैक्टर्स और प्रोसेस दैट मेक सॉइल? कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल को बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज सन। सूरज है वो सॉइल को बनाता है। किस तरह से? सन हीट करता है, गर्म करता है रॉक्स को दिन के समय में, सो दैट दे एक्सपेंड, ताकि वो एक्सपेंड हो जाए। ठीक है, गर्म करने के बाद कोई चीज़ पिघलती है, नाइट में क्या होती है, ये ठंडी हो जाती है और सिकुड़ जाती हैं। सिंस ऑल पार्ट्स ऑफ द रॉक्स डू नॉट एक्सपेंड एंड कॉन्टैक्ट एट द सेम टाइम, क्योंकि जो चट्टान होती है वो उसके सारे हिस्से ही एक साथ गर्म नहीं होंगे और ठंडे भी नहीं होंगे। इसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स बन जाते हैं, चट्टानों में दरारें आ जाती हैं और इस कारण जो बड़ी रॉक है वो स्मॉलर में टूट जाती है। एक कारण ये हो गया। दूसरा आपका आता है वाटर। वाटर में क्या होता है, पानी हेल्प करता है सॉइल में, सॉइल फॉर्मेशन में दो तरह से। एक है क्रैक्स में चला जाता है। सूरज ने क्या किया, उसमें दरारें बना दी, अब वो पानी उन दरारों में चला गया, क्योंकि जो अनइवन हीटिंग होती है सन की, उसकी वजह से वो दरारें बनी हैं। अगर ये वाटर फ्रीज हो जाता है वहाँ पे जाके, तो इससे भी जो वो क्रैक्स बनी है, जो चट्टानों में दरारें आई हैं, वो ज़्यादा वाइडर हो जाती हैं। यू कैन थिंक वाई दिस शुड बी सो। आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि देखो जहाँ पे बर्फ़ बन रही है वो भी एक कारण है कि वहाँ पे चट्टानों में जो दरारें हैं उनको वाइडर कर रहा है। दूसरा फ्लोटिंग वाटर है, वो वियर अवे हार्ड रॉक्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो घिसता है, जो बहता हुआ पानी है वो भी घिसाई करता है, वियर अवे करता है, ठीक है, उन चट्टानों को, क्योंकि बहुत बार टकराता है वो उनसे। फास्ट फ्लोइंग वाटर की है, जो ज़्यादा तेज़ बहता हुआ पानी है, कैरीज बिग एंड स्मॉल आर्टिकल ऑफ रॉक डाउनस्ट्रीम। वो क्या करता है, बहता हुआ पानी छोटे बड़े पार्टिकल्स को अपने साथ बहा ले जाता है। ये रॉक्स रब करती हैं दूसरी रॉक्स के साथ, जो छोटे बड़े पार्टिकल्स होते हैं दूसरी चट्टानों के साथ भी टकराते हैं। इसकी वजह से एब्रेशन होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, रॉक फिर से घिसने लग जाती हैं स्मॉलर पीसेज में। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते जाते हैं। तो वाटर जो है वो पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाता है और डिपॉजिट करता है उनको फर्दर डाउन मतलब अपने रास्ते में फिर से तोड़ता हुआ लेकर जाता है। ठीक है, सॉइल इसलिए जो मिलती है पेरेंट रॉक से वो दूर बनती है, बहुत ज़्यादा दूर बनती है। ठीक है, एक और कारण है जिसकी वजह से सॉइल बनती है, वो है विंड। विंड क्या करती है, हवा क्या करती है, in a process similar to the way in which water rub against rocks and wear them down, strong winds also erode rocks down। जिस तरह से पानी ने उनका घर्षण किया था, उनको घिस दिया था, उसी तरह से जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, तेज़ हवाएं होती हैं, वो भी चट्टानों को इरोड करती हैं। ठीक है, उनको भी घिसती हैं। विंड ऑल्सो कैरीज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक वाटर डज। जिस तरह से पानी ने मिट्टी को दूर लेके गया है, जहाँ रॉक्स से दूर लेके गए, उसी तरह से हवाएं भी करती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? द लाइकेंस दैट वी रीड अबाउट अर्लियर ऑल्सो ग्रो
ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स। जो लाइकन्स होती हैं वो भी रॉक सरफेस पे ग्रो करती हैं, ठीक है। जब ये ग्रो करती हैं वो कुछ सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं जो रॉक सरफेस पे पावर डाउन करती हैं, मतलब उनको डिसकंटिन्यूअस करती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस वो रिलीज़ करते हैं और वो थिन लेयर बनाती हैं सॉइल की। कुछ अदर स्मॉल प्लांट्स होते हैं जैसे मॉसेस, वो भी ग्रो करते हैं इन सरफेस के ऊपर और ये कॉज करते हैं रॉक्स को तोड़ने के लिए, फर्दर तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो जो रूट्स होती हैं बिग ट्रीज़ की वो भी इन क्रैक्स में चली जाती हैं इन रॉक्स के बीच में, और ये रूट्स क्या हैं, ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं जिसकी वजह से क्रैक्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। अब आपने एक एक्टिविटी करनी है, कुछ सॉइल लेनी है एक बीकर में, ठीक है, एक वाटर बीकर में लेनी है सॉइल। उसके बाद वाटर को 5 मिनट के लिए वाटर शुड बी एटलीस्ट 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द सॉइल, ठीक है। पानी से 5 गुना ज़्यादा आपने 5 गुना कम आपने मिट्टी लेनी है, मतलब मिट्टी से 5 गुना ज़्यादा पानी होना चाहिए और इसको हिलाना है तेज़ी से, विग्रसली। और अब इस सॉइल को सेटल डाउन मतलब छोड़ देना है वो, ताकि वो जम जाए। अब ऑब्ज़र्व करना है आपने, क्या ऑब्ज़र्व करना है कुछ टाइम के बाद, सॉइल जो बॉटम में है वो होमोजीनस है या वो लेयर में बनी है। अगर लेयर में बनी है तो एक लेयर दूसरी लेयर से किस तरह से अलग है। फिर आपने नोट करना है क्या कुछ ऐसा है जो फ्लोट हो रहा है, पानी पे तैर रहा है। फिर आपने करना है, डू यू थिंक सम सब्सटेंस वुड हैव डिज़ोल्व इन द वाटर, क्या कुछ ऐसा है जो पानी में मिक्स हो गया है, डिज़ोल्व हो गया है। तो आप इसको किस तरह से चेक करोगे, ठीक है। फिर आता है, एज यू हैव सीन सॉइल इज़ अ मिक्सचर। आपको पता है सॉइल एक मिक्सचर है, इसमें स्मॉल रॉक्स पार्टिकल्स होते हैं कई अलग तरह के, इसमें डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिसको ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। इसके साथ सॉइल में कुछ वेरियस फॉर्म्स होती हैं माइक्रोस्कोपिक लाइफ की, ऐसी ज़िंदगी जो हम देख नहीं सकते, जैसे बैक्टीरिया भी कह सकते हो, है ना। जो सॉइल होती है वो डिसाइड करती है एवरेज साइज पार्टिकल्स का found in it, and quality of the soil is decided by the amount of humus and the microscopic organism found in it। किस तरह की सॉइल होगी वो किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ह्यूमस पे और दूसरा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। ह्यूमस है जो वो मेज़र है, किस में मेज़र है, मेजर फैक्टर है जो डिसाइड करता है सॉइल स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये कॉज करता है मोर पोरस होने में। पोर्स जितने बनते हैं ज़्यादा वो उस ह्यूमस की वजह से बनते हैं, और अलाउ करता है वाटर और एयर को इसमें पेनिट्रेट होने के लिए, ताकि ग्राउंड लेवल पे, अंडरग्राउंड भी ये हवा और जो है पानी चला जाए। जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो पानी जो पर्टिकुलर सॉइल में मिलते हैं वो भी डिपेंड करते हैं रॉक्स के ऊपर जिनसे ये बनती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट कंटेंट है सॉइल का वो अमाउंट ऑफ ह्यूमस में प्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो डेप्थ है सॉइल की, दैट आर सम ऑफ द फैक्टर दैट डिसाइड द प्लांट विल थ्राइव ऑन दैट सॉइल। वो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी उस वहाँ पे जितने प्लांट मिलेंगे उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो टॉप मोस्ट लेयर है of the soil that contain humus and living organism in addition to the soil particle is called top soil, ठीक है। जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उसको टॉप सॉइल कहते हैं। क्वालिटी है टॉप सॉइल की इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करती है बायोडाइवर्सिटी को। जो मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो ऐसी होती हैं जो लार्ज अमाउंट फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करती हैं, तो ऐसे सब्सटेंस का लंबे समय तक यूज़ करने से वो डिस्ट्रॉय करती हैं सॉइल स्ट्रक्चर को। किस तरह से डिस्ट्रॉय करती हैं, क्योंकि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये चीज़ें मार देती हैं दैट रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे थे, वो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर रहे थे, और उन जो हम दे रहे हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वो क्या कर रहे हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रहे हैं। तो इसलिए सॉइल की क्वालिटी कम हो जाती है। इट ऑल्सो किल्स द अर्थ वॉर्म्स विच आर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द रिच सॉइल। वो इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहे हैं, वो सॉइल को रिच बना रहे हैं ह्यूमस में, वो अर्थ वॉर्म किल कर रहे हैं वो पेस्टिसाइड्स, ठीक है। फर्टाइल सॉइल can be quickly be turned barren if substance practices are not followed। अगर हम इन सब्सटेंसेस को इस तरह से फर्टाइल सॉइल में इस तरह से ये चीज़ें यूज़ करते रहे, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अगर हमने नहीं अलाउ करी तो ये फर्टाइल सॉइल बैरन में बन जाएगी। बैरन मतलब बंजर भूमि बन जाएगी।
तो यूज़फुल कंपोनेंट है हमारे सॉइल्स के, वो रिमूव करना और अदर सब्सटेंसेस को यूज़ करना, जिसकी वजह से एडवर्सली अफेक्ट हो रही है हमारी सॉइल की जो उपजाऊ होती है भूमि, फर्टिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है और डाइवर्सिटी को किल कर रही है ऑर्गेनिजम्स को जो इसमें रह रहे हैं, जिसे सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। जिस तरह से अनवांटेड पार्टिकल्स हम पानी में ऐड कर रहे थे जिसकी वजह से क्वालिटी डिग्रेड हो रही थी, उसी तरह से सॉइल में भी अनवांटेड पार्टिकल्स हम ऐड कर रहे हैं और सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, तो उसे सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। सॉइल जो है दैट वी सी टुडे इन वन प्लेस हैज़ बीन क्रिएटेड ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जिसको हम इतना आसानी से ख़राब कर रहे हैं ना पेस्टिसाइड्स डाल के, वो बहुत लंबे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, ठीक है, इतने सालों में, क्योंकि किसी चट्टान को नेचुरली टूटने में, इतना बारीक होने में कितना टाइम लगेगा, आप खुद सोच सकते हो। तो हमें इसे इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। However, some of the factors that created in the soil in the first place and brought the soil in that place may be responsible for, लेकिन some of the factors जो soil में first place में और जो फैक्टर्स सॉइल को बनाते हैं एक जगह पे, वहाँ पे सॉइल लेकर आते हैं, वो भी सॉइल को रिमूव करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सॉइल का इरोजन हो रहा है और उसकी वजह से वहाँ पे सॉइल रिमूव हो रही है, ठीक है। फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो फ्लोटिंग वाटर के साथ या विंड के साथ चले जाते हैं। अगर ये सॉइल वॉश अवे हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, जो रॉक्स एक्सपोज हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे ही ऊपर की मिट्टी उड़ जाएगी तो हम वहाँ पे ऑब्वियसली रॉक तो एक्सपोज होंगी ही होंगी, ठीक है। If the soil gets washed away, rocks underneath are exposed. We have lost the valuable resources because very little will grow on the rocks. क्योंकि ज़मीन जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वहाँ पे क्या ग्रो कर सकता है। एक्टिविटी 14.11 देखें, आपने 2 आइडेंटिकल ट्रेज लेनी है, फिल करना है इनको सॉइल से, ठीक है। अब इसमें आपने मस्टर्ड या ग्रीन ग्राम या पैडी किसी को भी इन ट्रे में लगा देना है, एक में लगाना है, ठीक है, एक ट्रे में कुछ भी आपने उगा देना है और दोनों ट्रे को वाटरिंग करनी है, पानी देते रहना है कुछ दिन के लिए। फर्स्ट ट्रे को कवर करना है टिल द फर्स्ट ट्रे इज़ कवर्ड बाय प्लांट ग्रोथ। जैसे ही फर्स्ट ट्रे प्लांट ग्रोथ से कवर नहीं हो जाती तब तक आपने धीरे धीरे करना है, लेकिन बाद में क्या करना है, दोनों ट्रेज को टिल्ट करना है, ठीक है, उनकी पोजीशन फिक्स कर देनी है। आपने श्योर करना है कि दोनों ट्रे सेम एंगल पे टिल्ट हों, ठीक है। आगे डायग्राम में भी आपको दिखेगा। अब इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दोनों ट्रेज पे डालना है जेंटली, ठीक है, वाटर फ्लो करे ताकि ट्रेज के ऊपर से। स्टडी करना है अमाउंट ऑफ सॉइल दैट इज़ कैरीड आउट ऑफ द ट्रेज। आपने कितना पानी उस पर डाला है, इज़ द अमाउंट इज सेम इन बोथ द ट्रेज। क्या आपने जैसे ही आप पानी डालोगे तो आपने देखना है कि जो सॉइल है वो सेम अमाउंट से कैरी हो रही है, मतलब पानी उसको सेम अमाउंट से बहा के ले जा रहा है। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दोनों ट्रेज में हाइट से डालना है, ठीक है, नॉर्मल डाल रहे थे फिर हाइट से डालना है। 3 और 4 टाइम्स आपने ये करके देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, ये देखिए, इस तरह से आपने देखना है, ठीक है। अब आपने स्टडी करना है जो सॉइल का अमाउंट है दोनों ट्रेज में वो किस तरह से निकला है, सेम है क्या, दोनों ट्रे ने सेम अमाउंट का सॉइल नीचे निकाल दिया। इज़ द अमाउंट ऑफ सॉइल दैट इज़ कैरीड आउट मोर और लेस और इक्वल टू द अमाउंट वॉश्ड आउट अर्लियर। क्या वो पानी पहले निकला था वो बराबर था, वो सॉइल बराबर थी, या फिर ग्रो करने के बाद दोनों से अलग अलग अमाउंट था या सेम था, ये भी बताना है, ठीक है। जैसे ही हम पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें रूट्स हैं यहाँ पे और इसमें सिर्फ सॉइल है तो इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, वैसे मैं बता रही हूँ, लेकिन आपने खुद एक्टिविटी करके देखने से ना ज़्यादा समझ आएगा। द रूट ऑफ द प्लांट हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। रूट्स क्या करती हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं। लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन जो हो रही है सारे संसार में, वो बायोडाइवर्सिटी को डिक्रीज़ नहीं कर दी, लेकिन इसकी वजह से सॉइल इरोजन भी हो रहा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी तो हो ही रही है डिक्रीज़, लेकिन सॉइल इरोजन भी हो रहा है। टॉप सॉइल जो होती है वेजिटेशन के लिए, वो रिमूव हो रही है आसानी से, ठीक है।
एंड दिस एक्सेलरेटेड इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन, जो माउंटेन रीजन है या हिली एरिया है वहाँ पे ज़्यादा हो रही है। जो ये प्रोसेस है सॉइल इरोजन की बहुत डिफ़िकल्ट है और डिफ़िकल्ट टू रिवर्स, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है सॉइल इरोजन। एक बार एक मिट्टी कहीं एक जगह से उड़ के चली गई दूसरी जगह पे, आप किस तरह से उसको वापस लेके आओगे, है ना। तो ये बहुत मुश्किल है, तो इसको नहीं होने देना चाहिए, रोकना चाहिए। वेजिटेशन कवर है ग्राउंड पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर पर्कोलेट होने में। जो पानी रिस के जाता है ज़मीन के अंदर, वो वेजिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है, ठीक है। अब आपने ये बताना है सॉइल किस तरह से फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मैंने पूरा इस वीडियो में ये बताया है सॉइल फॉर्मेशन किस तरह से होती है, रॉक्स से होती है। रॉक्स को कौन इरोड करता है, एयर का इसमें रोल था, सन का इसमें रोल था, वाटर का इसमें रोल था, है ना। ये किस तरह से था, आप एक बार वीडियो फिर से सुनो। सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर, टॉप लेयर जो है अर्थ की उसको रिमूव करना, वो सॉइल इरोजन है। तो प्रिवेंट किस तरह से किया जा सकता है सॉइल इरोजन को, इसका सीधा सा एक तरीका है, ये आपने ज़रूर लिख देना है क्वेश्चन में कि ये मतलब सॉइल इरोजन जो हो जाता है डिफ़िकल्ट है रिवर्स करना, उसको उल्टा करना बहुत मुश्किल है, तो इसे रोकना चाहिए। पहले तो आप ये बताएंगे, फिर मेथड क्या है, किस तरह से प्रिवेंट करना है वो आपने बताना है, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक साइकिल को एक वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।